ये पब्लिक की सहूलियत के लिए है कि आज जमाना ऑनलाइन का है। ये छोटी छोटी बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन आजकल हर ऑनलाइन है। तो ज्यादा से ज्यादा इस चीज का होम मिनिस्टर साहब कहेंगे। अब मैं दावत सुपन दे रहा हूँ चेयरमैन साहब को, तो कुछ इसके बारे में बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शाहनवाज कासिम साहब जो मेहनत और हमारे जो आज हमारे खजात के डिपार्टमेंट को ऑनलाइन किया गया है, उससे काफ़ी लोगों को सहूलत होगी। उसके लिए मैं खासतौर से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को और सीईओ साहब को, तमाम मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी एडवांस होती है वहाँ से लोगों को फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलता है। तो हर डिपार्टमेंट को उसी तरह ऑनलाइन किया जाना बेहतर रहता है और काफ़ी डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो चुके हैं और खजात का डिपार्टमेंट को भी ऑनलाइन किया गया। उसके लिए काफ़ी इन लोगों की कोशिश रही और ख़ासतौर से हमारे सीईओ साहब की कोशिश रही किस तरह से ऑनलाइन करना, और उसमें काफ़ी मेहनत करते हैं, उसे ऑनलाइन किया गया। उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। वक्फ बोर्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर एक का उससे ताल्लुक़ लगा रहता है। ख़ासतौर से मीडिया वाले भी हमेशा वक्फ बोर्ड पर नज़र रखते हैं और हुकूमत भी वक्फ बोर्ड को सुधारना चाहती है। बहुत से मसाइल हैं। ये 4.5 साल के अंदर जब वक्फ बोर्ड के जितने लैंड से अपडेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड और सर्वे करने पर 45,000 एकड़ ज़मीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाई गई। ये बहुत बड़ा कारनामा है। मैं समझता हूँ 1930 के बाद अगर सबसे बड़ा कोई कारनामा है वक्फ बोर्ड का, तो उसकी ज़मीन की इंदराज करवाना रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर ये बहुत बड़ा कारनामा है। इसकी हिफाजत है। यकीनन पिछले 5 साल TRS हुकूमत काफ़ी उलझनों में रहते भी बहुत तेज़ी से तरक्की की है। शुरू में हमें पास IAS अफसर नहीं थे, काफ़ी मसाइल से गिरते रहे, और उसके बावजूद भी क्योंकि हमारे CM साहब बहुत इंटेलेक्चुअल CM है, वहाँ तरीक़े को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हुए सारे कौमों को तरक्की के भी मौके अता किए और बहुत से हर शोबेहात में ख़ास तौर से माइनॉरिटी कम्युनिटी को, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे किसी और डिपार्टमेंट हो, जहाँ उनका शेयर है वो बराबर दिया गया। कल ही मैं माइनॉरिटीज़ के डिपार्टमेंट के थ्रू और दूसरे अदर डिपार्टमेंट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट में कितना मुसलमानों का परसेंटेज तेलंगाना बनने के बाद बढ़ रहा है या घट रहा है, तो देखा गया तो तेलंगाना बढ़ने के बाद मुसलसिल बढ़ता जा रहा है। आज 7% के करीब मुसलमान सरकारी मुलाजमतें हासिल किए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसे 12% से ज़रूर ले जाएगा और 12% रिजर्वेशन के लिए भी CM साहब बहुत तेलंगाना कोशिश कर रहे हैं। और वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर ज़रूर दिया जाएगा इस पर, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल क्या करते हैं कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर की ज़रूरत है। यकीनन ज़रूरत है। और वक्फ बोर्ड एक ऐसा महकमा है जिसके पास हज़ारों ने लाखों करोड़ की जायदाद है, उसकी हिफाजत करता है वक्फ बोर्ड। उसे स्टाफ की भी काफ़ी कमी है, उसे भी CM साहब से नुमाइंदगी करते हुए, और इस मरतबा जो स्टाफ भर्ती किया जाएगा वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू और अच्छे स्टाफ को भर्ती किया जाएगा, जो क्वालिफाइड लोगों को। और वक्फ बोर्ड को खुद मुख्तार इदारा पहले से भी है, उसे और मजबूत करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर उसको मुकम्मल तरीके से इख्तियार दिए जाएंगे। और आज का जो खास तौर से जो खजात के डिपार्टमेंट को ऑनलाइन किया गया, उसके लिए मैं वक्फ बोर्ड के तमाम अहदेदारों को और वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबरों को और चेयरमैन साहब को और हमारे CEO साहब को मुबारकबाद। जो डिपॉजिट है आप बता रहे हैं 30 करोड़ जो भी डिपॉजिट है उसे ज़रूर इस्तेमाल करते हुए वक्फ बोर्ड के डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। इसके साथ नाइंसाफ़ी तो हमारे डिपार्टमेंट से नहीं होती है। अगर किसी वजह से इंसान को पूरा मौका रहता है अपनी तरफ से सफाई पेश करने का, तो ज़रूर हम CEO साहब से गुजारिश करेंगे उसके बारे में तरीके से उससे सफाई पेश देते हुए, अगर वाकई वो अच्छा काम करता है, किसी वजह से कहीं गलती से अगर कुछ हो उसे सस्पेंड किया गया। मगर सस्पेंड जो है मैं जब से डिपार्टमेंट देखता हूँ रेवेन्यू भी इमीडिएट किसी को सस्पेंड बगैर कसूर के नहीं किया जाता। उसको ये होता है कि वो समझता है कि मैं कसूर नहीं किया, बाद वो गलती से कोई गलती हो जाती, ऑर्डर थ्रू डिपार्टमेंट के जाना चाहिए, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसी गलती हो तो उसे ज़रूर सुधारना चाहिए। सर, जो मास्टरमाइंड NOC के बारे में जो पकड़े गए थे साहब, उसके बाद में फिर यहाँ के एम्प्लॉयज़, छोटे एम्प्लॉयज़ को ले आके उनको अभी भी पुलिस स्टेशन के चक्कर कर रहे हैं। कुछ लोगों को लेकर जाकर छोड़ दिया गया है, उन्हें पनिशमेंट नहीं दी गई। जो इन्वॉल्व था उसे गिरफ्तार किया गया। यकीनन उसके बारे में चल रहे हैं तहक़ीक़ात। मंजर आम पर आने के बाद पूरा मीडिया से पेश किया। सर, और एक सवाल ये है, जो डाइवर्सी जो लेडीज़ रहते हैं, जो उनका महर वगैरह जो खजात में जमा होता है काजी साहिबन के पास, तकरीबन कई साल से वो पैसा ये लोग आके नहीं लिए, तो वो पैसा क्या वक्फ बोर्ड में आता है या खजात सेक्शन में जमा होता है? अगर कोई तलाक या खुला के लिए, तलाक के लिए उमूमन अगर शौहर की तरफ से पैसे काजी के पास जमा किए जाते
वो पैसे काजी के पास अगर जमा है तो आप जिस तरह करें वो वक्फ बोर्ड में जमा होना चाहिए, काजी साहब के पास नहीं रहना चाहिए। वो जब चाहे आके ले सकती है। अगर वो नहीं ली वो पैसे देखेंगे बाद में क्या किसी इस्तेमाल में आ सकते हो, फतवा लेने के बाद उसका अमल करें। अब ये खजात